हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। आज क्विक रिवीजन करेंगे ऑर्डर नंबर 3 का। तो चलिए इसे रिवाइज करते हैं इजी लैंग्वेज में। ऑर्डर नंबर 3 ऑफ सीपीसी रिलेटेड है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स से, यानी कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर के बारे में रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 ऑर्डर 3 में दिया गया है। रूल नंबर 1 कहता है अपीयरेंसेस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर, यानी कि कोर्ट में हाजिर कौन हो सकता है, अपीयर कौन हो सकता है। कोर्ट में 3 लोग आ सकते हैं। पहला, पार्टी खुद आ जाए, दूसरा पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आ जाए और तीसरा पार्टी का वकील या प्लीडर अपीयर हो जाए। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन बन सकता है। मतलब 3 तरह के लोग एजेंट बन सकते हैं। पहला, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, यानी कि जिसको लिखकर पावर दी गई हो। दूसरा, बिजनेस चलाने वाले, अगर केस बिजनेस का है तो। तीसरा, सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिसर जो है वो अपीयर हो सकता है, गवर्नमेंट ने जिस किसी को भी अपॉइंट किया हो। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 रिलेटेड है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि अगर कोर्ट ने समन्स या नोटिस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को दे दिया तो माना जाएगा कि पार्टी को समन सर्व हो चुका है, उसे समन मिल चुका है। यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते, इसीलिए कीवर्ड भी यही है, सर्विस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एज इफेक्चुअल एज सर्विस ऑन पार्टी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर से रिलेटेड रूल नंबर 4। मतलब वकील को लिखित वकालतनामा से अपॉइंट करना पड़ता है और कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। इसमें 4 खास बात भी दिया गया है, इसके अलग अलग सब रूल्स भी हैं। रूल नंबर 4 का पहला रूल जो है, यानी कि सब रूल 1, वो कहता है कि वकील अपॉइंट कैसे होगा। कोई भी वकील कोर्ट में किसी के लिए काम नहीं कर सकता जब तक उसको लिखित में अपॉइंट ना किया गया हो। अपॉइंटमेंट 3 तरीके से हो सकती है। पहला, पार्टी खुद वकालतनामा पे साइन करे। दूसरा, पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड एजेंट साइन करे। या तीसरा, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पर्सन साइन करे। रूल नंबर 4 का सब रूल 2 रिलेटेड है वकील कब तक वकील रहेगा, यानी कि उस केस में कब तक वो प्लीड कर सकता है। एक बार वकालतनामा फाइल हो गया तो वकील तब तक रहेगा जब तक कोर्ट की परमिशन से खत्म ना हो, यानी कि क्लाइंट या वकील लिख के दे और कोर्ट अलाउ करे तभी रिजॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा, दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई मर गया तो अपॉइंटमेंट अपने आप एंड हो जाता है। तीसरा, केस पूरा खत्म ना हो जाए तब तक वकील उसमें एज अ प्लीडर के रूप में बना रहेगा, यानी कि सूट, अपील, रिव्यू, एग्जीक्यूशन, क्लाइंट का जितना सारा काम होता है जब तक ये एंड ना हो जाए तब तक वो वकील उसमें इन्वॉल्व रहेगा। मतलब बीच में क्लाइंट अगर बोले कि वकील हटाओ तो सीधा नहीं हटेगा, इसमें कोर्ट की लीव चाहिए। रूल नंबर 4 का सब रूल 3 कहता है वकील की पावर की लिमिट के बारे में। ओके, क्लाइंट और वकील के बीच का पर्सनल एग्रीमेंट जो है वो कब तक वैलिड रहेगा। जैसे कि अगर 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट उसको 2 साल नहीं खींचेगी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जिस कोर्ट के लिए वकील हायर हुआ है सिर्फ उसी कोर्ट का नोटिस उसको दिया जा सकता है। अगर क्लाइंट ने पहले से लिख के हाँ की हो तभी दूसरी कोर्ट का नोटिस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। रूल 4 का सब रूल 4 जो है वो रिलेटेड है अंगूठा लगाने वाले रूल से। आइए इसको समझते हैं। अगर क्लाइंट अनपढ़ है और साइन नहीं कर सकता, सिर्फ अंगूठा लगाता है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उस अंगूठे के निशान को कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी अटेस्ट करे। इसका रीजन ये है कि फ्रॉड ना हो, ठीक है, वेरीफाई हो सके कि क्लाइंट ने ही अंगूठा लगाया है। नेक्स्ट है रूल 4 का सब रूल 5, जो कि रिलेटेड है प्लीड ऑनली वाले रूल से, यानी कि 2 तरह के वकील होते हैं। पहला, प्लीड प्लस एक्ट वाले, दूसरे प्लीड ऑनली वाले। प्लीड प्लस एक्ट वाले जो वकील हैं उनके पास फुल पावर होता है, वो वकालतनामा फाइल करते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं केस लड़ने के लिए। वहीं जो प्लीड ऑनली वाले होते हैं वो सिर्फ बहस करना उनका काम रहता है, ठीक है, ये वकालतनामा नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करते हैं। मेमोरेंडम में 3 चीजें लिखनी पड़ती हैं, पार्टी का नाम, किनके लिए आया है और किसने भेजा है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, अगर मेन वकील ने ही इसको बहस के लिए भेजा है तो मेमो फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है सर्विसेज ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी कि वकील को सर्विस इज इक्वल्स टू पार्टी को सर्विस। इसका मतलब है कि अगर प्लीडर या वकील को समन, नोटिस या ऑर्डर दे दिया गया तो लीगल माना जाएगा कि पार्टी को भी मिल चुका है।
एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि अगर पार्टी प्रूव कर दे कि वकील ने उसे बताया ही नहीं है, तब नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फिर नोटिस जो है वो नहीं माना जाएगा। वकील को नोटिस मिला पर बताया नहीं तो पार्टी को सर्व नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है रूल 5। रूल 5 कहता है सर्विसेज ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी कि अगर प्लीडर और वकील को, ठीक है, समन्स, नोटिस, ऑर्डर ये सब अगर दे दिया गया है तो लीगल माना जाएगा कि पार्टी को भी ऑर्डर, समन, नोटिस जो है वो सर्व हो चुका है, मिल चुका है। एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि अगर पार्टी प्रूव कर दे कि वकील ने बताया ही नहीं, तब यहाँ पर नहीं माना जाएगा। सिंपल सा अगर एक लाइन में समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि वकील को नोटिस मिला इज इक्वल्स टू पार्टी को भी नोटिस मिल गया। यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं चलेगा। रूल नंबर 6 रिलेटेड है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, यानी कि रूल 2 के अलावा पार्टी कोर्ट के एरिया में रहने वाले किसी भी आदमी को सिर्फ समन्स या नोटिस लेने के लिए एजेंट बना सकती है, बशर्ते लिख कर अपॉइंट यहाँ पर करना पड़ता है, कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस जो है वो एक्सेप्ट करने से है, ना कि केस लड़ने से। एक लाइन में कहें तो कोर्ट का पोस्टमैन आप समझ सकते हो कि सिर्फ चिट्ठी लेगा और केस नहीं लड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर नोटिस या समन को रिसीव करने के लिए किसी को भी एज अ एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। तो ये था ऑर्डर नंबर 3, ओके, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इसके पहले ऑर्डर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी इसके वीडियोस जो है वो चैनल पर अपलोड है, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, so thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।